अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। दोस्तों, ये दरख्त के ऊपर आप देख रहे हैं एक कौवों का झुरमुट पूरा बैठा हुआ है। इसको देख के और शाम के साए जो लंबे हो चुके, इनको देख के तो मुझे पाकिस्तान का वो वक्त याद आ गया जब हम अपने गांव जाया करते थे। तो वहाँ शाम ढलने के बाद इस तरह खेतों के अंदर से पैदल चलते हुए जो गांव की तरफ जाने का मंज़र, और फिर शाम के वक्त परिंदों का चहचहाना और मुख्तलिफ़ जो किसानों का ऐसे दो दो तीन तीन की टोलियों की शक्ल में अपने गांव की तरफ रवां होना, बड़ा ही एक खालिस किस्म का मंज़र होता था। बहरहाल ये अब शाम का साया जो है ये तो ढलता जा रहा है। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम पे बात होनी थी कि दो दिन पिछले वीक मैंने एक बात की थी कि वो जो डेड विकेट बनाई इन्होंने रावलपिंडी में, ऑस्ट्रेलिया की टीम अल्लाह अल्लाह करके साल के बाद पाकिस्तान आई, तो इन्होंने सोचा कि उस टीम को किस तरह काबू किया जाए, क्योंकि इस वक्त उन्होंने जो इंग्लैंड का बुरकस निकाला था अपने घर में मार मार के, तो उससे इनके जहनों पे ये ख्याल था कि डेड विकेटें बना के तो अपना जो रिकॉर्ड सीधा रख लेंगे, ड्रा कर लेंगे। लेकिन उससे इनकी बेइज्जती बहुत हुई। इंटरनेशनल ICC से उन्होंने पिच को डीमेरिट पॉइंट्स दिए और कहा कि ऐसी विकेट जो क्रिकेट जो टेस्ट क्रिकेट है उसकी तबाही है। तो उसके बाद ये उस विकेट के ऊपर भी बड़ी कमाल की इन्होंने वैसे बैटिंग की। पहली इनिंग्स में भी 470 पता नहीं छोड़े आउट, फिर दूसरी में कोई आउट नहीं हुआ और 200-250 स्कोर करके उनकी टीम को इन्होंने 2-4 रन की लीड से आउट कर लिया पहली इनिंग्स में। लेकिन उस पर बड़ी लहदा हुई, बहुत ज़्यादा बेइज्जती, और बहुत सारे लोगों के इसके ऊपर बयान आए कि ये क्रिकेट जो टेस्ट क्रिकेट की तबाही है सिर्फ अपने मकासद हासिल करने के लिए। और मैंने जो अपना ख्याल पेश किया वो ये था कि ये जो भी करें, लेकिन ऑस्ट्रेलियन टीम ने इनको इनके घर में कोई वजह नहीं कि इस तरह की विकेट पे ऐसा सबक सिखाए कि ये फिर ऐसा दोबारा ना करें। और वही हुआ। कराची में उन्होंने टॉस जीत कर पहले टका के मारा, पहले इनको 9 खिलाड़ी आउट, गालबन 500 से ऊपर, और फिर उसी विकेट पे जहाँ इनको विकेट नज़र नहीं आ रही थी उनकी गिरती, उन्होंने उनके बॉलरों ने इनको 148 पे आउट कर दिया। और फिर उसके बाद वो 148 पे आउट करने के बाद दोबारा उन्होंने सेकंड इनिंग्स ली ना, कि उसने दोबारा फॉलो ऑन नहीं करवाया उनके कप्तान ने। वो कहते हैं ना, किसी टीम का मोराल गिराना हो या चूमर निकालना हो तो फिर उसको इतना को फेंटो कि उनका मोराल बिल्कुल ही ज़मीन पे आ गिरे। यही हाल हुआ। अब इनको उन्होंने सुबह, कल जो चौथा दिन है, वो लगातार, वो पाकिस्तान में हम जब बच्चे होते थे ना, छोटे छोटे क्रिकेट खेला करते थे, तो हम ये कहा करते पिद्दी लाना, लाओ इन्होंने पिद्दी टिका के। वह जो नए जब क्रिकेट खेलनी, तो वो कोई दूसरा साथी, मुझे याद है हमारे एक दोस्त होते थे क्लास फेलो मलिक साहब, उनको चस्का डाला क्रिकेट का, तो हम वो दोपहर ऊपर धूप होनी, तो कोई जो बंदा बैट पकड़ के नीचे एक दरख्त के नीचे, दूसरा धूप में बाल फेंक रहा है और उसको। तो अब ये हालत पाकिस्तान की उन्होंने आज कर दी है कि मार मार के पिद्दी लगाई है। कराची में पहले 2 दिन वो खेलते रहे हैं, तीसरे दिन उन्होंने थोड़ी देर में इनको आउट करके बजाय फॉलो ऑन करवाने को उन्होंने फिर कहा चलो के लग जो के। तो अब उन्होंने फिर सेकंड इनिंग्स में, मुझे लग ये रहा है कि सुबह वो तेज़ खेल के कोशिश करेंगे, कोई उनमें से कोई एक की सेंचुरी हो जाए। अगर उनका जो कप्तान है, उनका बड़ा खुला टाइम, उनके पास 500 से ऊपर उनकी लीड, और इनको फिर वो दबूचेंगे कल शाम तक ही, चौथे दिन में। क्योंकि ये पाकिस्तानी टीम वाहिद टीम है दुनिया में जिसकी ये खूबी है कि जब इनके सामने एक पहाड़ खड़ा कर दिया जाए ना रन्स का, फिर ये डेड विकेट हो या जैसी भी हो, ये फिर वो झाग की तरह बैठ जाते हैं एकदम। ये वेस्ट इंडीज़ की टीम, और ये इनमें बहन भाइयों जैसा कोई इस तरह है एक खूबी। बहरहाल क्रिकेट की बात थी और शाम का मौसम था, पाकिस्तानी पुराना वक्त वो याद आ गया जब हम गांव में शाम के वक्त वापस गांव जाया करते थे। आज हम फ्रैंकफर्ट, ये देखें बिल्डिंगें सामने ऊंची ऊंची, उधर वापस जा रहे हैं, थोड़ा सा चक्कर लगा के। सब इंजॉय करें ज़िंदगी को। ये वीडियो बनाने का, शेयर करने का मकसद ये होता है कि लोग जिनकी नज़र से ये गुज़रे
चंद बातें सुने, आगे से कमेंट्स दें, और अपना अपना एक क्या कहते हैं मशगला होता है। ये मेरा एक मशगला है, कभी उसमें कोई अच्छी बात, कोई अच्छी किसी को लगे तो वो कमेंट्स भी आ जाते हैं, और बाकी ये है कि बाज़ अक्सर लोग ये भी कह देते हैं कि ये देखो जी ये क्या है। बात ये है कि अगर कोई बंदा कोई काम कर सकता है, उसमें एबिलिटी है, तो वो करे। बाकी तो आप दुनिया जहान का जितना भी अच्छा काम कर लें, सारी दुनिया को आप खुश नहीं कर सकते। उसमें भी बाज़ लोगों को त्रास होगा, बहुत सारे लोग उसमें भी कीड़े ढूंढेंगे। तो इसलिए जो आपका दिल करता है, जो आपका मशगला है, उसको अपनाएं, एंजॉय करें ज़िंदगी मुख्तसर, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया करें, शेयर किया करें, और आगे से कमेंट्स लिया करें। अल्लाह ताला सबको खुश रखे। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम।